नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कॉमेडी शो अजय फुहाड़ के कॉमेडी शो में। दोस्तों, डॉक्टर साहब के पास एक दिन एक मरीज पहुंचा। आते ही बोलने लगा, डॉक्टर साहब मुझे बचा लीजिए, डॉक्टर साहब मुझे बचा लीजिए, अभी मैं मरना नहीं चाहता हूँ। डॉक्टर साहब एकदम शॉक, पूछने लगा, आराम से बैठो, बताओ क्या परेशानी है तुम्हें। मरीज बोला, डॉक्टर साहब परेशानी है, घर में जाओ तो परेशानी, बाहर जाओ तो परेशानी, सो तो परेशानी, उठो तो परेशानी मेरा वीजा ही नहीं छोड़ती, डॉक्टर साहब मुझे बचा लीजिए। डॉक्टर साहब ने कहा, मैं समझ गया तुम्हें क्या परेशानी है, जरूर तुम्हें किसी पागल कुत्ते ने काटा है। रोगी बोला, नहीं डॉक्टर साहब, मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा है, एक बार मैंने कुत्ते को काटा था, वो मर गया था। डॉक्टर साहब ने मरीज से कहा, अब समझ में आ गया तुम्हारी बीमारी क्या है, ये बताओ तुम्हें दर्द रात में शुरू होता है या दिन में। मरीज बोला, दर्द हमेशा डॉक्टर साहब मुझे रात में होती है, जब मैं अपने घर के बदले पड़ोसी के घर चला जाता हूँ। डॉक्टर बोला, ओहो, लगता है तुम्हें बहुत खतरनाक बीमारी हो गई है, तुम चाय कम पिया करो। मरीज बोला, चाय तो मैं पीता ही नहीं हूँ डॉक्टर साहब, चाय के बदले पानी पी के रहता हूँ, क्योंकि जब भी बीवी को चाय लाने बोलता हूँ पानी लाके दे देती है। डॉक्टर साहब ने फिर कहा, ऐसा क्यों करती है तुम्हारी बीवी। डॉक्टर साहब वो कम सुनती है ना, कान से बैठी है थोड़ी। डॉक्टर साहब पूरा कंफ्यूज, कहने लगा, आखिर तुम्हें हुआ क्या है, कहीं तुम्हें रात में नींद में चलने की बीमारी तो नहीं है। मरीज बोला, भगवान है आप डॉक्टर साहब, भगवान है, आपको सब कुछ पता है, यही तो बीमारी है डॉक्टर साहब। दोस्तों, डॉक्टर साहब के भी पास कभी कभी ऐसे मरीज आ जाते हैं कि डॉक्टर साहब भी परेशान हो जाते हैं। एक मरीज आया था डॉक्टर साहब के पास, कहा कि पेट में दर्द है, कोई छोटा मोटा टैबलेट मुझे दे दीजिए ताकि मैं ठीक हो जाऊं। डॉक्टर साहब ने पूछा, पैखाना साफ होता है, पेट में गैस तैस तो नहीं बनता ना। मरीज बोला, नहीं डॉक्टर साहब, मुझे सिर्फ पेट में दर्द होता है। डॉक्टर साहब ने 2 टैबलेट उसे दे दिया, कहा, जाओ इसे खा लेना और शांति के साथ सो जाना। भाई साहब, दूसरे दिन फिर वो रोगी आया डॉक्टर साहब के पास, मुंह कान सुजा करके लंगड़ाते हुए, कहा, डॉक्टर साहब मुझे आपने कौन सी टैबलेट दे दी जिसे मैंने खाया, देखिए ये हाल हो गया। डॉक्टर साहब ने कहा, कैसे खाया था टैबलेट। मरीज ने कहा, जैसे आपने बताया था वैसे ही खाया, घर गया, टैबलेट लिया, खाया, शांति के साथ सो गया। डॉक्टर साहब ने पूछा, कौन सी शांति के साथ सोए। मरीज ने कहा, बगल वाली शांति के साथ, दूसरी मोहल्ले में कोई है नहीं ना। दोस्तों, किसी शायर ने कहा है कि अश्क आंखों में छुपा लेता हूं, दर्द दिल में दबा लेता हूं। अश्क आंखों में छुपा लेता हूं, दर्द दिल में दबा लेता हूं, खुद रहता हूं गमों के साए में, मगर हंसते हंसते पूरी दुनिया को हंसा देता हूं। दोस्तों, अगर डॉक्टर साहब के पास आप जाइएगा ना और सिर्फ कहिएगा मेरे सर में दर्द है, तो आपको इतना सारा चेकअप लिख देगा कि चेक कराने में सर दर्द आपका और बढ़ जाएगा। चलिए, डॉक्टर साहब की तो बात मैंने बहुत की, अब बात करते हैं भिखारी की। आजकल भिखारी भी स्टैंडर्ड हो गया है। एक भिखारी आया मेरे पास, कहा, भगवान के नाम पे कुछ दे दे बेटा, हमेशा सुखी रहे। मेरे पास में 1 रुपए का सिक्का था, मैंने उसे दे दिया। भिखारी को गुस्सा आ गया, उसने 2 रुपया मेरे हाथ में दे दिया। मैंने कहा भिखारी से, बाबा आप मुझे 2 रुपए क्यों दे रहे हैं। भिखारी ने कहा, तुमसे ज्यादा अमीर मैं हूँ, मुझसे 2 रुपए ले लो और जाके सड़क पे भीख मांगो। भाई साहब, ऐसे ऐसे भिखारी मिल जाते हैं आजकल, दिमाग खराब हो जाता है। एक भिखारी मुझे पूर्णिया बस स्टैंड पे मिला, कहा, बाबू कुछ है तो दे दो। मैंने देखा मेरे पास में पैसा नहीं था, मैंने कहा दूसरे से मांग लो, अभी मेरे पास पैसा नहीं है। इस पर भिखारी ने फटाक से अपने थैले से QR कोड निकाला, कहा, ऑनलाइन भी पैसा लेते हैं भैया। एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा था, उसे भिखारी मिल गया, कहा, कुछ है तो दे दो। लड़का ने कहा, नहीं है मेरे पास। भिखारी ने फटाक से कहा, इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड साथ में रखते हो और पास में फूटी कौड़ी भी नहीं, इससे अच्छा मेरे साथ चलो, 20,000 रुपए पगार दूंगा। लड़का बोला, भिखारी तू मुझे 20,000 पगार देगा, तू तो भिखारी है, तू मुझे कहां से देगा, कितना कमा लेता है भीख मांग के। भिखारी ने फौरन जवाब दिया, महीने के लाख रुपए। दोस्तों, हमेशा जीवन में मुस्कुराते रहना चाहिए और दूसरों को हंसाते रहना चाहिए, इसी का नाम जिंदगी है। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए अपने दोस्त अजय फुहाड़ को इजाजत, नमस्कार। दोस्तों, अगर हमारा कॉमेडी वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें।